कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 1 0 और -1। 1 कब होगा? जब यदि x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x पॉजिटिव होगा, और 0 तब दिया है जब x के बराबर 0 होगा, और -1 तब दिया है जब x लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव में होगा। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एककी है और न ही अछादक है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या बोला है इसने? जो फलन दिया है वो r से r में दिया है, और जो फलन है वो कैसे दिया है कि x बराबर है 1 0 और -1। ये इस प्रकार का एक फलन दिया गया है। 1 कब होगा? यदि इफ x ग्रेटर देन 0, और 0 कब होगा? जब x बराबर 0 होगा, और -1 कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। ये इसने बोला है। फिर इसने कहा है कि ये फलन न तो एककी है और न ही अछादक है। तो अब देखते हैं ये एककी है, अछादक है या नहीं है। अगर मैं ग्राफ से बात करता हूं या मैं ऑर्डर्ड पेयर में बात करता हूं, ऑर्डर्ड पेयर में देखते हैं कि ये ऐसा है कि नहीं। सबसे पहले मैं देखता हूं ऑर्डर्ड पेयर में, आपको समझाता हूं कि ये दो रियल नंबर के सेट दिए गए हैं जिन पर एक फलन ये लगाया है कि f बराबर इस प्रकार का है सॉरी, ये इस प्रकार का दिया गया है। इसमें क्या है? रियल नंबर का सेट है 0 -1 -2 -3, इस प्रकार का दिया गया है, और 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव में सब होते हैं। ऐसे यहां पर भी दिया है 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से दिया गया है। फिर इसने बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 जब होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा। 1 जब होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x जो मैप कर रहा, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है x की, वे 1 पर मैप कर रही है। x की जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव है वे कहां पर मैप कर रही है? 1 पर मैप कर रही है। मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी है वे सब कहां पर मैप कर रही है? 1 पर मैप कर रही है। इस प्रकार से 1 पर मैप कर रही है। और जो 0 तब होगा जब x बराबर 0 होगा, तो 0 0 पर मैप कर रहा होगा। और जितनी भी x की नेगेटिव वैल्यू है वे सब माइनस पर मैप कर रही है। ये माइनस पे, -2 भी -1 पे, -3 भी -1 पे, -4 भी, -5 भी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है सब कहां पर मैप कर रही है? वो क्या इमेज दे रही है? -1 इमेज दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर मैं बात करता हूं एककी की, तो एककी क्या बोलता है? एककी में हमने नॉर्मली पढ़ा है कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वह दिया गया फलन एक एककी फलन होगा। तो यहां पर fx1 fx2 लेने की जरूरत वैसे है भी नहीं। हम ऐसा लेते हैं कि यदि मैं x बराबर 1 लेता हूं तब fx बराबर क्या आएगा? fx बराबर क्या आएगा 1 के लिए? 1 क्या है? 0 से बड़ा है तो +1 ही आएगा, +1 ही आएगा। यदि मैं x बराबर 2 लेता हूं तो x बराबर 2 के लिए, यहां पर 1 के लिए 1 होगा, और f2 के लिए क्या आएगा? ये भी x 0 से बड़ा है, मतलब 2 0 से बड़ा है, तो यहां पर भी 1 आएगा। मैं अगर 3 लेता हूं तब भी f3 1 ही आएगा। हम क्या कह सकते हैं कि x के अलग अलग मानों के लिए fx का मान सेम मिल रहा है, fx का मान सेम मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि 1 2 या उससे ज्यादा अवयवों के लिए एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं कि सहप्रांत में
सह प्रांत में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रतिबिंब या पू प्रतिबिंब, पूर्व या पूर्व प्रतिबिंब, अवयवों का, ऐसे लिख सकते हैं, अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यह फलन एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसने बोला है ये आच्छादक भी नहीं है। हमने आच्छादक के लिए क्या पढ़ाया कि यदि f(x) बराबर y है तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान उस सेट में आना चाहिए, उस सेट में आना चाहिए जिसके लिए हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जिसके लिए हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं आच्छादक के लिए क्या होगा। आच्छादक के लिए क्या होगा? आच्छादक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब आच्छादक में हमने देखा है कि 1, 0 और -1, या यहां पर देख सकते हैं कि -1 की इमेज भी मिल रही है, प्री इमेज भी मिल रही है। दोबारा शुरू कर यार। तो एक की में क्या होता है, नॉर्मली हम देखते थे कि fx1 बराबर fx2 यदि आता है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए यदि वह एक की है। तो यहां पर वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ वैल्यूज रख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। यदि मैं x बराबर 1 लेता हूं, x बराबर 1 लेता हूं तो f1 की वैल्यू क्या आएगी? f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है तो 1 ही आएगी। और x बराबर में 2 लेता हूं तो f2 की वैल्यू 2 भी 0 से बड़ा होता है तो यहां 1 ही आएगी। x 0 से बड़े के लिए हमेशा 1 ही आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि f1 बराबर f2 है, f1 बराबर f2 के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है। तो ये 2 से एक वैल्यू पर जा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह, अतः चूंकि यह f1 बराबर f2 के लिए एक ही मान आ रहा है 1, अतः यह फलन एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। तो ऐसे एककी देखते हैं। अब हम देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हमने वैसे क्या बताया था कि यदि fx बराबर y है तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान उस सेट में डिफाइन करना चाहिए जिस सेट के लिए हम फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। हमने क्या कहा कि आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? हम ऐसा नहीं करके हम ऐसा करेंगे कि कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। जैसे ये मैं ऐसे भी देख सकता हूं, जैसे मैंने यहां ऑर्डर्ड पेयर से समझाया है कि -1 की वैल्यू, -1 की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, यहां पर -1 भी मिल रहा है, -2 भी, -3, -4 एंड सो ऑन। जितने भी 0 से छोटे नंबर्स हैं वे -1 की प्री इमेज मिल रहे हैं। तो एक के कितने प्री इमेज? बहुत सारी प्री इमेज बन सकती है। 0 की 0 मिल रही है, 1 की 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्लस के नंबर, पॉजिटिव नंबर हैं, वे सब +1 की प्री इमेज मिल रही है। तो हमें देखना था क्या
कि प्रत्येक अवयव की प्री इमेज उधर मिलनी चाहिए प्रांत में। ऐसा तो यहां पर नहीं है, केवल -1, 0 और +1 की इमेज मिल रही है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि -1, 0 और +1 को छोड़ करके सह प्रांत में ऐसा लिख सकते हैं कि सह प्रांत में -1, 0, +1 के अलावा प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब परिभाषित नहीं है या विद्यमान नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। हम इस तरीके से देखते हैं कि एककी और आच्छादक फलन है या नहीं है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया है, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि मान लीजिए एक फलन a बराबर दिया है 1, 2, 3 तथा फलन b बराबर दिया है 4, 5, 6, 7। फिर इसने कहा है कि तथा f बराबर एक फंक्शन दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6 इस प्रकार का एक फंक्शन दिया है, a से b तक एक फलन है। फिर इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन f एककी है, ये सिद्ध करना है। इसने क्या कहा कि एक सेट दिया है a बराबर 1, 2, 3 और एक सेट b दिया है इसने क्या 4, 5, 6 और 7। फिर इस पर एक फंक्शन दे दिया जो f बराबर दिया है, क्या दिया है 1, 4, 2, 5 और 3, 6 इस प्रकार का एक फंक्शन दिया है। फिर इसने कहा है कि a से b में एक फलन है, ये जो दिया गया है a से b में एक फलन है। फिर इसने बोला है कि ये f सिद्ध करना है कि ये एककी फलन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑर्डर्ड पेयर से समझते हैं कि ये सेट एक a सेट दिया गया है, ये सेट b इस प्रकार के दिए हैं कि 1, 2, 3 इसमें अवयव 1, 2, 3 है और इसमें अवयव 4, 5, 6, 7 है। फिर इसने कहा है कि 1, 4 पर मैप कर रहा है, या 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। तो 1, 1 के लिए हमने क्या बताया था कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के किसी यूनिक अवयव पर मैप करे। प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के किसी यूनिक अवयव यूनिक एलिमेंट्स पर मैप करे तो वह फंक्शन वह फलन एककी फलन होगा। तो यहां पर ऐसा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एककी के लिए क्या कह सकते हैं, एककी के लिए क्या कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में प्रतिबिंब सहप्रांत में प्रांत a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत b में एकल मतलब 1 एक ही मिल रहा है, एकल मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह फलन एककी फलन होगा या एककी फलन है। क्या कह सकते हैं हम, यह फलन एककी फलन है।
इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहां पर अगर फंक्शन किसी उसमें दिया होता है, किसी फंक्शन वैसे दिया होता है एक्स में या वाई में, तो हम उसे कैसे देखते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, यदि वह फंक्शन एक की फंक्शन है, एक की फलन है। तो यहां पर ऐसा फंक्शन नहीं दिया था, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर यहां पर मैं ऑन टू की बात करता हूं, वैसे इसमें पूछा नहीं है, लेकिन मैं अगर ऑन टू की बात करता हूं तो ऑन टू में क्या होगा, आच्छादक में क्या होगा, बी के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज ए में मिलनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि सह प्रांत बी के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब उस प्रांत ए में मौजूद होने चाहिए। तो वह फलन क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहां पर हम देख भी सकते हैं कि बी के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज तो नहीं मिलनी, क्योंकि 7 की प्री इमेज इधर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया फलन f था, ये आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है कि यहां पर फंक्शन ये एक्स वाई एक्स में दे रखा है, तो हम उन क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, ये है कि चलो पकड़ लेते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एक की आच्छादक तथा एक की आच्छादी फलन है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए या दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख नहीं रहा यार, वहां तो चलता इसका लैपटॉप में फोन बंद कर। ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक की आच्छादक अथवा एक की आच्छादी, इसने लिखा है बाइजेक्टिव वे फलन होते हैं जो 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, जो एक की भी है और आच्छादक भी है, उन्हें एक की आच्छादक बोलते हैं या एक की आच्छादी बोलते हैं। इसने कहा, फिर इसने आगे कहा कि अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। हम औचित्य के साथ ही चलते हैं, यहां पर हम तो बिना प्रूफ के तो यहां चलते ही नहीं, क्योंकि हम तो एग्जांपल देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है कि fx बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन r से r में है। तो ये बताना है कि 1 है, ऑन टू है, या 1 ऑन टू दोनों है, मतलब एक की है, आच्छादक है, या एक की आच्छादी है। तो अब हम देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या दिया है कि फलन दिया है कि fx बराबर 3 - 4x, कहां से कहां पर मैप कर रहा है, r से r पर मैप कर रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमने एग्जांपल लेके किए थे, और मैंने बोला भी था कि यदि फंक्शन इस टाइप के होते हैं तो हम एक की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि यदि fx1 बराबर fx2 है, तब x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो हम उसी तरीके से देखते हैं कि एक की को देखते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 है, तब x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x1 रख देंगे x की जगह, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू fx2 के लिए क्या हो जाएगा 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये ऐसे बचेगा कि -4x1 इक्वल टू -4x2, और -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 इक्वल टू x2। तो यहां x1 इक्वल टू x2 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं
इसलिए हम कह सकते हैं अतः फलन एककी है। अतः फलन एककी फलन है। इसी तरीके से हम देखते हैं आच्छादी के लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होगा? आच्छादक में क्या होगा? ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम? हमने बताया था कि यदि fx बराबर y है तो y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए? x का मान उस सेट में डिफाइन होना चाहिए जिस सेट को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि यदि fx बराबर y है तब fx की वैल्यू क्या दी गई है? 3 माइनस 4x बराबर y। तो यहां से क्या आ जाएगा? -4x इज इक्वल टू y माइनस 3, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 3 माइनस y, और अपोन में क्या आ जाएगा? 4। ये माइनस इधर चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद 4 डिवाइड में चला गया। तो अब क्या होगा? यदि मैं y का कुछ भी मान लेता हूं तो x का मान कहां से आना चाहिए? रियल नंबर से आना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, क्या लेते हैं कि यदि x बराबर माना y बराबर लेते हैं, माना y बराबर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। किससे लेनी है? रियल नंबर से। और उसकी प्रीइमेज r में ही आनी चाहिए, मतलब x का मान भी r से आना चाहिए। तो हम कुछ लेते हैं ऐसा, जैसे हम 1 लेते हैं तो तब x बराबर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1/4। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/2, या हम कह सकते हैं क्या आएगा? 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4 और 1/2। तो 1/2 हमेशा r में बिलोंग करता है, हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहां हम y की वैल्यू में यदि 2 लेते हैं तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 भी इसमें बिलोंग करता है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 3 0 भी r में बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अर्थात यह फलन आच्छादक फलन है। यह फलन क्या है? आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। हम इस तरीके से देखते हैं। अब हम ये भी बोल सकते हैं, इसने बोला था कि एककी और आच्छादक, एककी आच्छादी इकट्ठे बोला था, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो 1 भी होता है और प्लस ऑन 2 भी होता है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है, आच्छादक भी है। तो ये फंक्शन क्या होगा? एक एककी आच्छादी फंक्शन होगा। अतः हम लिख सकते हैं यहां, अतः यह फलन एककी आच्छादी फलन होगा। एककी आच्छादी फलन है। यह फलन एककी आच्छादी मतलब बाइजेक्टिव फलन है। क्या है? बाइजेक्टिव फलन है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम बोला है। सेकंड पार्ट क्या है
कि एफ एक्स बराबर 1+x², एफ एक्स बराबर 1+x², ये इस द्वारा परिभाषित फलन दिया है आर से आर में। आर से आर में क्या बोला है कि एफ एक्स बराबर 1+x², ये भी फलन इसने आर से आर में दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर फंक्शन चेंज किया गया है और कुछ नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं एककी, वही प्रोसेस है कि एककी के लिए क्या करते हैं, एककी के लिए क्या करेंगे कि यदि fx1 बराबर, यदि fx1 बराबर fx2 है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1+x1² और fx2 की वैल्यू 1+x2²। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1x1² इज इक्वल टू x2²। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2। यहां पर प्लस माइनस भी आएगा, क्यों इसका भी एक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि रियल नंबर में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू मिलती है, इसलिए यहां पर क्या होगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा। अब देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, यहां से थोड़ा डिफरेंट हो गया उस क्वेश्चन से। कैसे कि यहां पर थोड़ा उदाहरण के तौर पर लेते हैं। यहां पर एकदम ये नहीं होगा कि देखते ही बोल देते हैं कि x1 बराबर x2 है, लेकिन यहां x2 तो बराबर में है लेकिन यहां प्लस माइनस में है। अब देखते हैं प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के लिए क्या यह फलन एककी है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल क्या है, हम लेते हैं कि माना x1 बराबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 लेते हैं, तब f2 x की जगह हमने 2 पुट किया तो 1+2², 1+2², तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। और यदि तथा लिख देते हैं कि तथा x2 इक्वल टू यदि -2 लेते हैं, तब देखते हैं f-2 x की जगह -2 पुट किया तो 1+-2 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस का जो वर्ग होता है हमेशा प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। देखते हैं +2 के लिए भी वैल्यू 5 आई है और -2 के लिए भी वैल्यू 5 आई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग अवयवों के लिए एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसलिए यह फलन एककी फलन नहीं होगा, एककी फलन नहीं होगा। ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि f2 बराबर f-2 है और ये दोनों 5 के बराबर आए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए यह फलन एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। ये एककी नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था, आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था कि यदि f(x) बराबर y है, क्या बताया था कि यदि f(x) बराबर y है तब f(x) की वैल्यू क्या दी गई है 1+x², तो 1+x² इज इक्वल टू y और x² इज इक्वल टू y-1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√y-1। अब हम देखते हैं
कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान रियल नंबर से आ रहा है। अब देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा यहां पर भी इंटरेस्टिंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां माइनस वैल्यू के लिए, एक से बड़ी माइनस वैल्यू के लिए ये अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। देखते हैं कैसे, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि माना y बराबर, यदि मैं 1 लेता हूं, अगर मैं 0 लेता हूं तब भी -1 आ रहा है। अगर मैं यहां 1 लेता हूं तो 0 आ रहा है। 0 तो यहां पर रियल नंबर होता है, 0 के लिए तो ये प्रूफ है, सत्य है, x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। लेकिन मैं कुछ और लेता हूं, क्या लेता हूं? जैसे मैं 2 लेता हूं, मैं यहां पर 2 लेता हूं तो क्या आ जाएगा? तो तब x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 माइनस 1, 1 का अंडर रूट 1 ही है, तो 1 तो रियल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन यदि y बराबर मैं -2 लेता हूं तब क्या होगा? तब x बराबर अंडर द रूट -2 और -1, -2 -1, ये प्लस माइनस में होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट -3। अंडर रूट के अंडर -3 आया है, इसका मतलब क्या होगा? ये तो रियल नंबर में डिफाइन नहीं होगी। पहली बात, ये नंबर ही डिफाइन नहीं होगा, ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि y के किसी भी मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं है। न तो ये 1 है, न तो ये एककी है, और न ही ऑन टू है। ऑन टू आच्छादक नहीं है, तो ये एककी आच्छादक भी नहीं होगा, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात यह फलन एककी आच्छादी फलन नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं। अब ऐसे ही इसमें कुछ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b से b क्रॉस a में इस प्रकार डिफाइन है कि f a b बराबर b a है, एक की आच्छादी फलन है। क्या बोला? एक की आच्छादी फलन है। इसने क्या कहा कि एक फंक्शन दिया a क्रॉस b से b क्रॉस a में, एक फंक्शन दिया a क्रॉस b से b क्रॉस a में, फिर इसने बोला है कि इस प्रकार डिफाइन है कि जो f a b है वो b a के बराबर है। तो यह बताना है कि क्या यह फलन एककी आच्छादी फलन है, मतलब बाइजेक्टिव है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि अब की बार इसमें सिंगल वैल्यू नहीं दी, अब की बार डोमेन और कोडोमेन ऑर्डर्ड पेयर में दिए हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे दिए हैं, तो यहां पर थोड़ा डायरेक्ट समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं कि माना ये रफली काम है, वैसे रफ पर करना है, ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि यदि a बराबर मान लिया कि
1 और 2 एक सेट दिया गया है और b बराबर मान लेते हैं सपोज दैट a b, इस प्रकार का सेट है। फिर इसने कहा कि a क्रॉस b, हम देखते हैं a क्रॉस b क्या होगा कि 1 की a में 1a हो जाएगा, 1 की b में 1b, इसी प्रकार 2 की a में 2 की a में करेंगे तो 2a फिर 2b, ये a क्रॉस b है। अगर मैं बोलता हूं b क्रॉस a क्या होगा तो b क्रॉस a देख लेते हैं। तो पहले b के एलिमेंट्स आएंगे तो b का जाएगा a1 और a2, फिर b1 और b2, इस प्रकार से ये दो सेट बने a क्रॉस b का और b क्रॉस a का। मैंने ये कहा है कि इसने ऑर्डर्ड पेयर में इस प्रकार दिए हैं कि फंक्शन लगने के बाद वो b, यदि a b था तो b a हो गया। अगर मैं यहां पर बनाता हूं ये a है ये b है तो इसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स है, सॉरी a क्रॉस b है और यहां पर b क्रॉस a पर डिफाइन हो रहा है, b क्रॉस a पर एक फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है f, ऐसे बोला है इसने। तो इसमें एलिमेंट्स ये है 1a टाइप का, 1b, 2a और 2b ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं और यहां पर a1, a2 और b1 और b2 इस प्रकार के दिए गए हैं। फिर इसने कहा है कि a b पर अगर मैपिंग लगाते हैं f तो वो b a पर जाता है, a b पर तो वो b a, मतलब 1 और a है तो a 1 हो जाएगा, तो ये इस पर मैप कर रहा है। 1b है तो b 1 पे हो जाएगा, 2a है तो a 2 पर हो जाएगा ऐसे, और 2a है तो सॉरी यहां पर b है, यहां पर क्या है 2b है तो 2b है तो b 2 पर हो जाएगा, b 2 पर हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैपिंग दी गई है। तो अब देखना है कि क्या ये मैपिंग एक की आच्छादी फलन है, ये जो फलन दिया गया है एक की आच्छादी फलन है। तो अब हम देखते हैं कि हमने बताया था एककी में बताया था कि एककी में क्या बताया था, देख लेते हैं। सबसे पहले एककी में क्या बताया था, 1 1 फंक्शन कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो हम लेते हैं x1 f x1 क्या a1 a2 ही ले लेते हैं कि f a1 b1 बराबर f a2 b2 इस प्रकार से है। तो f a1 b1 के लिए क्या वैल्यू क्या बन जाएगी, b1 a1 ये वैल्यू बन जाएगी, और f a2 b2 के लिए इन्हें ये क्या कर रखे हैं, इसने एलिमेंट्स पलट रखे हैं, यहां पर पलट दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा b2 a2, लेकिन आना क्या चाहिए था a1 b1 बराबर a2 b2। अब हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब पहला अवयव पहला अगर ये प्रांत से है तो ये भी उसी प्रांत से आना चाहिए, तो a बराबर b हो जाएंगे, कर्मित युग्म बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, b1 बराबर b2 है, b1 बराबर b2 है तथा a1 बराबर a2 हो जाएगा, a1 बराबर a2 हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि a1 b1 बराबर, क्योंकि हम क्या करते हैं कि a1 की जगह a2, तो a1 b1 बराबर हो जाएगा a2 b2 तो हम कह सकते हैं कि यह फलन यह फलन एककी फलन है, एककी फलन है। इसी प्रकार से हम आच्छादी देखते हैं। आच्छादक क्या होता है कि fx1 बराबर क्या था वे,
यह था कि यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स की वैल्यू उस सेट से आनी चाहिए जिस सेट पर फलन को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, किसके लिए, आच्छादी के लिए या आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या बोला है, ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि एफ ए बी बराबर बी ए, इस प्रकार का ये फंक्शन दिया गया है, इस प्रकार का ये फंक्शन दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसके प्रत्येक मान के लिए ये मान, क्योंकि यहां x था और ये y था, तो y के प्रत्येक मान के लिए x इस सेट में डिफाइन होना चाहिए। तो यहां पर मैं अगर देखता हूं तो देखना कि आप इसके प्रत्येक मान के लिए इधर प्रीमेज मिल रही है, इधर प्रीमेज मिल रही है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सहप्रांत b क्रॉस a के, ऐसा लिख सकता हूं, सहप्रांत b क्रॉस a के, सहप्रांत b क्रॉस a के, b क्रॉस a के प्रत्येक अवयव, b क्रॉस a के प्रत्येक अवयव, b क्रॉस a के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, अवयव किस टाइप के थे इसमें, बी ए, बी ए, प्रत्येक अवयव बी ए का पूर्व प्रतिबिंब, का पूर्व प्रतिबिंब ए क्रॉस बी में, किसमें, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में विद्यमान है, विद्यमान है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह फलन, अर्थात यह फलन आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन है। हम ऐसा लिख सकते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि नंबर चाहिए, एग्जामिनर आपको नंबर तभी देगा जब आप वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे। तो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस टाइप से है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn कुछ ऐसा दिया है कि यदि n विषम है तो n+1/2, fx बराबर n+1/2 दिया है, और यदि n सम है तो fn बराबर n/2 दिया है, यदि सम है। फिर इसने कहा है कि द्वारा परिभाषित फलन n से n में है, तो बतलाइए कि क्या फलन f एककी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, औचित्य भी दीजिए, ऐसा इसने बोला है। अब औचित्य तो हम देते ही हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के तो हम चलते ही नहीं। तो अब हम देखते हैं इसने क्या बोला है। इसने कहा है कि कोई फलन fn दिया है, क्या दिया है, fn, वो कुछ इस प्रकार दिया है कि n+1/2 दिया है यदि n क्या हो, ओड हो, विषम हो, और n/2 दिया है यदि n क्या हो, एक सम संख्या हो, n क्या हो, एक सम संख्या हो। तो बताना है। और जो फलन यो f दिया है वो n से n में दिया है। n क्या है, एक रियल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो हमें देखना है कि क्या ये फलन एककी आच्छादी फलन है। यदि ये fx बराबर x/2 या 1+x² इस टाइप का फंक्शन देता तो हम वही काम करते, क्या कि यदि, चलो उसी से कर देता हूं। वैसे मैं वैल्यू लेता है कुछ भी, जैसे मैं लेता हूं एककी के लिए देखते हैं सबसे पहले।
कि एककी क्या होगा, वन फंक्शन क्या होगा यदि मैं n बराबर कुछ भी संख्या लेता हूं, जैसे माना n बराबर 1 लेता हूं, तो 1 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड के लिए, विषम के लिए क्या था, fn का मान क्या हो जाएगा, तो n की जगह 1 रखेंगे तो इसमें रखा जाएगा, तो 1 + 1/2, तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम कुछ और लेते हैं, जैसे n बराबर 2 लेते हैं, 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो f2 एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए फंक्शन क्या ले जाएगा, n/2, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2/2 यहां से भी 1 आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि f1 बराबर f2 है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि f1 बराबर f2 है, अतः फलन क्या है, एककी है, अतः फलन एककी नहीं है। क्यों, क्योंकि n बराबर 1 से भी इमेज 1 मिल रही है, n बराबर 2 के लिए भी इमेज 1 मिल रही है, तो ये दियो एककी फलन है। एककी बोल दिया था, ये एककी नहीं है, एककी फलन नहीं है। ये इस प्रकार से देखते हैं। फिर इसने कहा है आच्छादक देखना है कि यह आच्छादक फलन है कि नहीं है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, चलो यहां पर करा देता हूं। आच्छादक के लिए, आच्छादक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए इसने सम और विषम से लिया है, जैसे हमने यहां पर लिया था, यहां पर हमने कोई नंबर ले लिया फिक्स, लेकिन यहां पर कोई ऐसे नंबर लेते हैं जो हम कुछ भी वैल्यू रखे सम और विषम, उनमें मैं उस नंबर को डिफाइन करना चाहिए। जैसे मैं कुछ भी लेता हूं, जैसे मैं n की जगह ऐसा लेता हूं कि माना n बराबर, पहले इसने विषम दिया है तो विषम के लिए कुछ भी ले लेते हैं। विषम किस टाइप के होते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2r-1, ये एक विषम है। अगर r की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 × 1 - 1, 2 × 2 - 1 1 आ जाएगा। 2 रखता हूं, 2 दूनी 4 - 1 3 आ जाएगा। 3 रखता हूं, 3 दूनी 6 - 1 5 आ जाएगा। तो ये हमेशा विषम नंबर को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि f x की जगह हम वैल्यू रखेंगे क्या, 2r-1, 2r-1, तो हमने क्या ली है, ये एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम के लिए फंक्शन क्या दिया है इसने, n + 1, n की जगह क्या रखेंगे 2r-1, और +1 इसने पहले से दिया है, और डिवाइडेड बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये r आ गया। अब हम ऐसे ही लेते हैं कि ये विषम था, अब हम सम के लेते हैं, तथा n बराबर अब की बार सम लेते हैं। सम क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि 2r-1 अगर विषम है तो सम क्या होगा, ये 1 हट जाएगा, तो 2r। तो अब 2r के लिए फंक्शन क्या होगा, f2r। सम के लिए अब की बार फंक्शन क्या है, n/2, n की जगह क्या है 2r है, तो 2r/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये r मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, दो सहप्रांत में दो अलग अलग मानों के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, दो अलग अलग मानों के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि सहप्रांत में, सहप्रांत के, ऐसा कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में दो प्रतिबिंब विद्यमान है या परिभाषित है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो प्रतिबिंब
परिभाषित है। अतः यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि एककी और आच्छादक है या नहीं है। ये तो ना तो एककी है ना ही आच्छादक है, तो ये एककी आच्छादक तो नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा। हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात यह फलन बाइजेक्टिव, मतलब एककी आच्छादक नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। हम इस सवाल को ऐसे सोल्व करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तभी आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर नंबर देगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है वहां पर भी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि मान लीजिए a बराबर r-3, मतलब एक वास्तविक संख्याओं का सेट है लेकिन उसमें 3 नहीं है, तथा एक सेट b दिया है r-1, मतलब वास्तविक संख्याओं का सेट है लेकिन उसमें 1 नहीं है। इस प्रकार से दो सेट दिए गए हैं। फिर इसने एक फलन दिया है कि fx बराबर x-2 अपॉन x-3। इसने कहा है कि x-2 अपॉन x-3 द्वारा फलन क्या है, परिभाषित है। जहां फलन कैसे परिभाषित है कि a से b में मैप कर रहा है। इस पर विचार करते हैं। क्या f एककी तथा आच्छादक है। इसने बोला कि क्या फलन f एककी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, या औचित्य भी बतलाइए। तो अब हम देखते हैं इसने क्या कहा है। एक सेट दिया है a, क्या दिया है, रियल नंबर का सेट है लेकिन उसमें 3 नहीं है। और एक सेट b दिया है, ये भी रियल नंबर का सेट है लेकिन इसमें 1 नहीं है। और जो fx दिया है वो इस प्रकार दिया है कि x-2 अपॉन x-3, ये दिया गया है। और फलन a से b में क्या कर रहा, मैप कर रहा है। तो अब देखते हैं, हमने बताया था एककी के लिए देखते हैं हम। एककी में हमने क्या बताया था कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो देखते हैं हम कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो fx1 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x3। और fx2 के लिए क्या हो जाएगी, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो यहां से x1 बराबर x2 आना चाहिए यदि ये एककी है। तो देख लेते हैं, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वर्ज गुणा करते हैं कि क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 और x2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 माइनस 3। तो इसकी इसमें करेंगे कि x1 x2 फिर x1 की 3 में x1 3x1 और माइनस 2 की x2 में तो माइनस x2, माइनस 2 की माइनस 3 में तो माइनस की माइनस में करेंगे प्लस और 2 की 3 में करेंगे 6, बराबर क्या आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 और प्लस के 6। प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल आउट होगा, x1 x2 से x2 x1 या x1 x2 कैंसिल हो गया। तो अब हम x1 को एक तरफ लेते हैं और x2 को एक तरफ लेते हैं। तो यहां पर ये x1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि माइनस के 3x1 पहले से था, ये इधर आकर के प्लस हो गया, ये 2x1 और बराबर माइनस 3x2 इधर पहले से था और ये प्लस का 2x2 हो जाएगा। तो यहां पर माइनस का 1x बचेगा, 1x1 और यहां पर माइनस 1x2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह फलन
एककी फलन है, यह फलन एककी फलन है। इसी प्रकार से हम आच्छादक के लिए देखते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक में देखते हैं, ऑन टू के लिए देखते हैं। हमने बताया था कि यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का मान डिफाइन होना चाहिए उस सेट में जिस पर हम फलन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हमने देखते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री बराबर वाई है। तो यहां से वर्ज गुना कर लेते हैं कि यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो y इंटू एक्स माइनस टू बराबर एक्स माइनस सॉरी ये ऐसे होगा, इसके अपॉन में अगर 1 है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस टू बराबर हो जाएगा y की इसमें हो जाएगी x माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा x माइनस टू बराबर एक्स वाई माइनस थ्री वाई। अब x वाले एक तरफ लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वाई बराबर ये इधर जाके प्लस टू हो जाएगा और माइनस थ्री वाई पहले से है, और यहां से x कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वाई बराबर 2 माइनस थ्री वाई, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस थ्री वाई अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू है। इस तरीके की वैल्यू केवल y बराबर 1 के लिए डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि y बराबर 1 रखने पर x की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, और इसने ये पहले ही दे रखा है कि रियल नंबर में 1 तो है ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, x प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसमें अगले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पीछे हमने जो किया है इस टाइप के ही एग्जाम्पल थे, ये ऐसे दिए गए हैं। आप इनको करके देखना,